हेलो डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो या फिर मिलिट्री स्कूल हो या स्कूल लेवल पे किसी भी तरीके के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, अगर आप उनमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि इस टारगेट बैच के अंदर हमने बहुत सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ था, तो आज हम डिस्कस करेंगे इस टारगेट बैच में। लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था वो इंटेलिजेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था, और इंटेलिजेंस के अंदर हमने बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्ड में इस टॉपिक को कवर किया था जिसका नाम था, आपको भी पता है, रैंकिंग टेस्ट। और रैंकिंग टेस्ट को आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से और डिटेल्ड में सारे टॉपिक्स को आपने कवर किया, उसके क्वेश्चंस को भी किए। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। तो आज हम रैंकिंग टेस्ट के आगे इंटेलिजेंस का एक टॉपिक कवर करेंगे जिस टॉपिक का नाम होने वाला है सिटिंग अरेंजमेंट। और सिटिंग अरेंजमेंट जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक के अंदर आप देखोगे कि अलग अलग तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट यहां पे आपको देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमेशा की तरह जो हमारे रूल्स हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स क्या है? बहुत ही सिंपल है भाई। किसी से भी पढ़ो, आप ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, कोई भी चीज आप किसी से भी पढ़ रहे हो ना, सबसे पहले तो अपना एक नियम बनाओ कि जो भी चीज मैं पढ़ूंगा ऑनलाइन उसके साथ में नोटबुक और पेन के साथ में पढ़ूंगा। जो मुझे पढ़ाया जाएगा उसको मैं लिखूंगा और खुद के नोट्स बनाऊंगा। वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाऊंगा, ये आप अपने आप से वादा करो। जितना भी पढ़ूंगा उसका रिवीजन करूंगा। क्लास के बीच में जो डीपीपी, जो क्वेश्चंस, जो होमवर्क दिए जाएंगे उनको मैं सॉल्व करूंगा। इसके अलावा जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको भी क्या करना है, डेली का होमवर्क डेली आपको करना है। और वीडियो देखते समय कंप्लीटली आपको फोकस्ड रहना है, ये आपको खुद से वादा करना है। जो सिलेबस ट्रैकर मिला हुआ है आपको, जो सिलेबस मिला हुआ उस सिलेबस में कितना पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया ये भी मैं पर डे बेसिस पे ट्रैक करूंगा। इसके अलावा अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन जरूर करके आऊंगा, ताकि मुझे पता रहे कि आगे क्या पढ़ना है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। ये रूल्स अगर आपने अपने आप को बता दिया कि हाँ मैं फॉलो करूंगा, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे और आपका सिलेक्शन भी होगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है सिटिंग अरेंजमेंट, राइट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद है कि आप सभी लोग रेडी होंगे सिटिंग अरेंजमेंट को कंप्लीट करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे हमारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड किया है उनको पता होगा कि हमने मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। इवन सोशल स्टडीज के भी टॉपिक्स आपके कवर हैं, और इसके साथ साथ हम इंटेलिजेंस के टॉपिक को अभी कवर कर रहे हैं। और इस इंटेलिजेंस के टॉपिक्स में ये टॉपिक्स हमारे पूरे कवर हो चुके हैं। और आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे उनका नाम होने वाला है, आपको भी पता है, सिटिंग अरेंजमेंट। और डायरेक्शन टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। और ठीक इसी पैटर्न्स में आगे आने वाले टाइम में आप देखोगे पजल टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल रीजनिंग, क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्लॉक एंड कैलेंडर, वेन डायग्राम और फिर नॉन वर्बल रीजनिंग को कंप्लीट करते हुए कंप्लीटली हम अपना जो टॉपिक है रीजनिंग का उसको हम कवर कर चुके होंगे। उम्मीद करता हूं कि सभी के पास में नोटबुक और पेन आ चुका होगा। हम कॉन्सेप्ट को समझना चालू करते हैं। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होगा ना, आप फोकस करिए यहां पे। देखिए मैं, अगर मेरा फेस सामने की तरफ है तो मेरा जो लेफ्ट है वो, मेरा जो लेफ्ट हैंड है वही मेरा लेफ्ट हैंड होगा, जो मेरा राइट हैंड है वो हमारा राइट हैंड होगा। लेकिन अगर मैं अपने फेस को कुछ इस तरीके से घुमा दूंगा तो मेरा लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा। क्लियर है? अगर मैं इस तरीके से सामने की तरफ में हूं, सामने की तरफ में हूं तो मेरा लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा। अपने हैंड पे आप ध्यान दो, कंप्लीटली आप समझ जाओगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपका फोकस कहां पे होना चाहिए। मान लीजिए एक लाइन है कुछ इस तरीके की बनी हुई है, क्लियर है। और यहां पे इस लाइन में अगर 5 लोग बैठे हुए हैं, एक रो में 5 लोग बैठे हुए हैं जिनका फेस ऊपर की तरफ में है, जिनका फेस क्या है, ऊपर की तरफ में है, और ऐसे में 5 लोग बैठे हुए हैं फॉर एग्जाम्पल। अब आपको समझना क्या है, आपका लेफ्ट क्या होगा भाई साहब, ये सामने की तरफ में है, इसका मतलब ये वाला पोर्शन जो होगा वो लेफ्ट होगा और ये वाला पोर्शन राइट होगा। लेकिन इसी कंडीशन में, अगर इसी कंडीशन में इनके फेस को अपोजिट कर दिया जाए, इनके फेस को अपोजिट कर दिया जाए तो क्या होगा। अगर मैं इसके फेस को कुछ इस तरीके से कर देता हूं
दूसरी तरफ में कर दूंगा तो उस कंडीशंस में ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, राइट होगा, और ये जो होगा वो हमारा क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो आपको समझना होगा ये सारी चीजें कि कब हमारा लेफ्ट होगा और कब हमारा राइट होगा। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट में पहली जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है वो एक लीनियर में आपको दे सकता है क्वेश्चंस कि भाई यहां पे कोई बैठा हो सकता है जिसका फेस इस तरफ में हो, यहां पे कोई बैठा हो सकता है इसका फेस इस तरफ में हो, यहां पे कोई बैठा हो सकता है इसका फेस इस तरफ में हो। तो जब इसका फेस नीचे की तरफ में, जब इसका फेस नीचे की तरफ में, जब इनके फेस नीचे की तरफ में है तो राइट आपका ये होगा और लेफ्ट आपका ये होगा। लेकिन सेम इस कंडीशन में देखो कि जब आपका फेस सामने की तरफ में है, जब आपका फेस सामने की तरफ में है तो जो आपका लेफ्ट है वो लेफ्ट होगा, जो आपका राइट है वो आपका राइट होगा। क्लियर है? तो आपको समझना होगा इस तरीके से। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि लीनियर लाइन में लोग बैठे हुए हैं और आपको बताना है कि इसके राइट में कौन है, इसके लेफ्ट में कौन है, इसके इमीडिएट राइट में कौन है, इसके इन फ्रंट ऑफ सामने कौन है, दो लोगों के बीच में कौन बैठा हुआ है। तो तरह तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, डोंट वरी, राइट। तो ये कॉपी में नोट डाउन कर लो, एक लीनियर सिचुएशंस होगी तो कुछ इस तरीके की सिचुएशंस आपके सामने आएगी। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक्स टाइप। वो क्या होगा, एक सर्कल में लोग बैठे हुए हैं और दो चीजें हो सकती है, सर्कल में अंदर की तरफ उनका फेस है, एक सर्कल में अंदर की तरफ उनका फेस है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल में बैठे हुए हैं लोग, इन सब लोगों के फेस क्या है, अंदर की तरफ में है। ध्यान रखना इन सब लोगों के फेस क्या है, अंदर की तरफ में है। तो आप लेफ्ट राइट कैसे जज करोगे ये आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए यहां पे अगर ये लोग नीचे से ऊपर की तरफ में है यानी कि आपका जो लेफ्ट है वो लेफ्ट होगा, यानी कि इस तरफ में देखोगे तो ये आपका लेफ्ट होगा, इस तरफ में अगर देखोगे तो ये आपका राइट होगा। लेकिन ये लोग बिल्कुल अपोजिट है तो ये इनका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये अगर देखेंगे इन लोगों के हिसाब से तो ये इनका राइट होगा और ये इनका क्या हो जाएगा, लेफ्ट होगा। क्लियर है? तो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं। क्लियर है? ये इनका क्या होगा, लेफ्ट होगा, राइट। तो लेफ्ट में आप देखोगे, अब इसके साइड में देखोगे तो ये इसका लेफ्ट होगा, ये इसका लेफ्ट हुआ, तो फिर इन लोगों के लिए क्या होगा, लेफ्ट, इनके लिए लेफ्ट, इनका ये हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से लेफ्ट चलेगा और इस तरीके से राइट चलेगा अगर वो अंदर की तरफ में है तो। लेफ्ट और राइट अगर ये दोनों चीजें आपको क्लियर है तो आप बिल्कुल अपनी कॉपी के अंदर नोट्स बना सकते हो कि ये इसका लेफ्ट होगा, ये इसका राइट होगा। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। देखिए अगर सर्कल में अंदर की तरफ लोग मुंह करके बैठे हुए हैं, अंदर की तरफ लोग मुंह करके बैठे हुए हैं, तो बहुत सिंपल है भाई कि अगर हम इसका देखें तो इसका राइट किधर होगा, ये इसका राइट होगा। अगर हम इधर से देखें तो ये इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट होगा। अगर हम इधर से देखें तो ये इनका क्या हो जाएगा, लेफ्ट होगा। और इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे कि जो इनका राइट होगा वो क्या होगा, राइट इनका कुछ इस तरीके से इनका क्या हो रहा होगा, राइट हो रहा होगा, राइट। तो आपको समझना होगा कि राइट कैसे चल रहा है और लेफ्ट कैसे चल रहा है। ये दो चीजें आपको बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए, कॉपी में नोट डाउन कर लो। दूसरी सिचुएशंस ये आ सकती है कि लोग एक गोलकार मेज पर, एक सर्कुलर फॉर्म में बैठे हुए हैं, एक गोलकार मेज पर लोग बैठे हुए हैं जिनका मुंह अंदर की तरफ में है, जिनका फेस इनसाइड की तरफ में है। तो आपको बताना है कि कौन किसके लेफ्ट में है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चंस होता है जिसको हम स्क्वायर अरेंजमेंट भी कहते हैं। स्क्वायर अरेंजमेंट का भी क्वेश्चंस हो सकता है, उसमें भी सेम यही कॉन्सेप्ट लगेगा कि स्क्वायर के फॉर्मेट में एक वर्गाकार मेज पर बैठे हुए हैं लोग, राइट। कॉर्नर पे भी बैठे हो सकते हैं, राइट, कॉर्नर पे भी लोग बैठे हो सकते हैं। और इस तरीके से भी सिचुएशंस आपको दी जा सकती है क्वेश्चंस में। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना है। अगर आपने लेफ्ट और राइट को अच्छी तरीके से समझ लिया कि सर आपने हमें बता दिया है कि इसका जो लेफ्ट होगा, जो हमारा लेफ्ट है वो लेफ्ट होगा, इधर से अगर हम देखेंगे जो हमारा राइट होगा वो राइट होगा, इधर से देखेंगे हमारा जो ये राइट हो जाएगा और ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखोगे, डेफिनेटली आपसे क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। चलिए इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। टाइप ऑफ अरेंजमेंट, पहला लीनियर अरेंजमेंट जो हमने पढ़ा। लोग क्या हो सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हो सकते हैं जिनका फेस नॉर्थ की तरफ हो सकता है और या फिर
साउथ की तरफ हो सकता है, नॉर्थ में ऊपर की तरफ हम डायग्राम्स में शो करेंगे, जैसे ही हम साउथ की बात करेंगे तो नीचे की तरफ। तो लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि लोग क्या है एक सर्कल में बैठे हुए हैं जिनका फेस इनवर्ड्स, इनवर्ड्स का मतलब अंदर की तरफ, आउटवर्ड्स मतलब बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ अगर बना होगा उनका फेस तो हम बिल्कुल अपोजिट बनाएंगे इनवर्ड्स के, राइट। इसी तरीके से स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चंस आपको दे सकता है, इनवर्ड्स में भी और आउटवर्ड्स में भी। तो इसके क्वेश्चंस हम करेंगे 10 से 12 क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को क्वेश्चंस देख करके, और आप लोग खुद भी सॉल्व करिएगा। कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट भी आ सकता है जिसमें रो भी दी हो, सर्कल भी दी हो, इसके अलावा यूनिक कंडीशंस दी हो, तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बट आपको जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो आपके एग्जाम्स में, वो लीनियर, सर्कुलर और स्क्वायर, राइट। मोस्ट ऑफ केसेस में आपको अंदर की तरफ फेस वाले क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना है भाई। फालतू की बातें ना करके हम चीजों को समझने वाले हैं, राइट। अब देखिए कुछ अलग अलग तरीके की क्लूज आपको देखने को मिलेंगे, तो उसका मतलब क्या होगा, इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा, करेक्ट। इस चीज को अगर आप समझोगे तो आपके लिए आसानी होगी चीजों को समझना। सबसे पहले कोई भी पर्सन बैठा होगा तो उसकी पोजिशनिंग टर्म्स के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए भाई। क्या होती है पोजिशनिंग टर्म्स? अगर पूछा है इमीडिएट लेफ्ट या फिर लेफ्ट या राइट, तो पर्सन डायरेक्टली टू लेफ्ट, मतलब कि अगर जैसे मान लीजिए कि ये पर्सन यहां पे बैठा हुआ, अगर पूछा इमीडिएट लेफ्ट तो इसके ठीक लेफ्ट में बैठा होगा। इमीडिएट राइट पूछा है तो ठीक यहां पे पर्सन बैठा होगा जी, इमीडिएट राइट पूछा है तो आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से सेकंड लेफ्ट, सेकंड राइट, तो आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। इसका अपोजिट पूछा है तो डायरेक्टली उसके सामने जो होगा वो, जैसे मान लीजिए 2 रो में बैठे हुए हैं, यहां पे P है और इसके ठीक सामने में Q है, तो ये जो सामने होगा उसको हम कहेंगे डायरेक्टली अपोजिट जो है वो। इसी तरीके से ये लिखा हुआ है ना, A सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ B, यानी कि B के लेफ्ट में A है, ठीक है। C इज बिटवीन A एंड D, जो C है वो A और D के बीच में है, तो A और D के बीच में C, ये बिटवीन हो गया। E इज नेक्स्ट टू द F, राइट, तो E क्या है, ये F के ठीक नेक्स्ट टू है, अगला। इसी तरीके से डायरेक्शंस में अगर नॉर्थ है, ध्यान रखना, अगर वो नॉर्थ फेसिंग में है तो आपका जो लेफ्ट होगा वही उसका लेफ्ट होगा और आपका जो राइट होगा वो राइट होगा। अगर वो साउथ की तरफ फेस करके बैठा हुआ है तो आपका जो लेफ्ट होगा वो अपोजिट हो जाएगा, आपका जो राइट होगा वो अपोजिट हो जाएगा। तो ऐसे आपको देखना है। अगर आपने इस फेसिंग डायरेक्शन को समझ लिया तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके क्या होंगे, सही होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इमीडिएट लेफ्ट क्या होता है, इमीडिएट राइट क्या होता है, नेक्स्ट टू क्या होता है, बिटवीन क्या होता है, आपके ठीक सामने कौन बैठा हुआ है, इसके बारे में कंप्लीट आपको आइडिया होना चाहिए। आई होप कि आप सब लोगों ने अपनी कॉपी के अंदर नोट्स भी बना रखे होंगे। अगर आपने नोट्स बना लिए हैं, वेल एंड गुड, कॉपी में लिख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है, कुछ चीजों को बोल्ड भी कर रखा है ताकि आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाओ, ताकि जब हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे तो बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना तो चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से बेहतरीन फॉर्म में समझ में आती हैं, राइट। तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। फिर हम आगे क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे और बहुत आसानी से क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए अब इस चीज को देखिए, अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने, तो अब हम क्वेश्चंस पे आएंगे। क्वेश्चंस आई होप हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो, बिल्कुल करेक्ट। चलिए ये जो है आपका पहला क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करके बताता हूं। देखिए कैसे सॉल्व करना है। जो जो चीजें आपके क्वेश्चंस में दी गई हैं हमें केवल उतना ही इमेजिन करना है, ना अपनी तरफ से कोई भी चीज एक्स्ट्रा हमें ऐड नहीं करनी है क्वेश्चंस में। तो जो भी चीजें दी होंगी हम उतना ही सॉल्व करेंगे, इससे एक भी ज्यादा और एक भी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दिमाग हमें नहीं लगाना है। जो भी क्वेश्चन से स्टेटमेंट दी होगी वही हमारी 100% स्टेटमेंट होगी। क्या लिखा हुआ है, 5 बॉयज ABCD आर सिटिंग इन अ रो, 5 लोग एक रो में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो क्या करा हमने,
5 लोगों के लिए भैया एक रो बना दी हमने। अब इस रो को आपको समझना होगा कि 5 लोग बैठे हुए हैं, तो जैसे हमें पता नहीं है कि कौन कहां बैठा हुआ है, अभी हम क्लियर कर लेंगे। 3, ये 4 और ये 5, ये आपको समझ आ चुका है, क्लियर है। यहां पे डायरेक्शंस नहीं दी हुई है कि नॉर्थ की तरफ दिए हुए हैं कि राइट की तरफ, नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं कि साउथ की तरफ, ये हमें नहीं दिया हुआ है। तो बेसिकली मैंने नॉर्थ की तरफ इसलिए रख लिया है ताकि जो हमारा लेफ्ट होगा वो लेफ्ट, जो हमारा राइट होगा वो राइट, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी, इसलिए मैंने इस तरीके के डायरेक्शंस को बनाया है। चलिए अब हम देखते हैं, ए इज टू द राइट ऑफ बी। 5 लड़के ए बी सी डी एक पंक्ति में बैठे, ए बी के दाईं ओर है। अब बी के दाएं में क्या होगा, ए होगा। बी के दाएं में क्या होगा, ए होगा। अभी पोजीशन बिल्कुल क्लियर नहीं है तो मैं साइड में कहीं बना रहा हूं कि ए के दाएं में क्या होगा, ये लिखा है ए बी के दाईं ओर है, तो बी के दाईं ओर। अब इसका दाएं दाएं कहां होगा, इधर होगा। दाएं ओर हमने क्या बना दिया, ए को बना दिया भाई। ये पहली स्टेटमेंट हमने पढ़ ली यहां से। और ई बी के बाईं ओर है। अब जो ई है वो बी के किस तरफ है, बाईं ओर है, तो ये ई बी ए हो गया, करेक्ट, ई बी ए हो गया। अब हमें क्या दिया हुआ है भाई क्वेश्चन में, आगे पढ़ते हैं। लेकिन सी के दाईं ओर है, लेकिन सी के दाईं ओर है, इसका मतलब क्या हुआ भाई कि ई जो है सी के दाईं ओर है, तो सी का दायां कौन हो गया, ई हो गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए डी के बाईं ओर है, ये जो है वो डी के क्या हो गया, बाईं ओर हो गया। पोजीशन क्या बन के आई, सी। अब देखिए जो जो चीजें लिखी हुई है ना मैंने वैसे ही बनाया है अभी। सी हो गया ये, ई यहां बैठा हुआ है, बी यहां बैठा हुआ है, ए यहां बैठा हुआ है और डी यहां बैठा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है इसके बेसिस पे, अब देखिए तो आपको बताना है कि बाएं छोर से दूसरा कौन बैठा हुआ है, लेफ्ट, हु इज द सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो लेफ्ट एंड आपका ये है, राइट एंड आपका ये है, तो लेफ्ट हैंड से सेकंड पे कौन सा बैठा है, फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, यानी कि ई विल बी द राइट आंसर। तो आप यहां पे क्या देखोगे, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट है, जो कि ई जो है वो आपका सही आंसर है। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना होता है, उसके बाद में जो क्वेश्चंस दिया होता है उस क्वेश्चन को समझ करके हमें उसके आंसर्स को देना होता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप देखोगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 6 लोग हैं, एक रो में ईस्ट की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। भाई बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। डायरेक्शंस आपने पढ़े ही है ना, आपको तो ये चीज बहुत क्लियर है कि सर ये हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है, ये हमारा नॉर्थ होता है, ये हमारा साउथ होता है। तो एक चीज तो हमें क्लियर है, इनका जो फेस है वो ईस्ट की तरफ है। किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है। ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। टोटल 6 लोग हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने लोग भी सर बनेंगे ना उनमें हम कुछ इस तरीके से डायग्राम्स बनाएंगे। एक रो में फेस इनका ईस्ट की तरफ रखेंगे। अब ईस्ट की तरफ में जब इनका फेस होगा बाबा, तो आपको लेफ्ट और राइट दोनों ही क्लियर करना होगा कि आपका लेफ्ट किधर है और आपका राइट किधर है। आप खुद ही समझिए कि अगर नॉर्थ की तरफ में जब हम थे तो इसका जो लेफ्ट होगा वो किधर होगा। अगर आप जैसे मान लीजिए आप नॉर्थ की तरफ में, तो आपका लेफ्ट इधर था। अगर आप इस तरीके से आ गए तो आपका लेफ्ट किधर हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया और ये आपका नीचे की तरफ में क्या हो गया, राइट हो गया। लेफ्ट राइट अगर आपका क्लियर हो चुका है तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आर इज सिटिंग बिटवीन पी एंड टी। जो आर है वो पी और टी के बीच में बैठा हुआ। ये सिचुएशन हमने पढ़ ली, पी आर टी है भाई, ठीक है। इमीडिएट राइट ऑफ टी, और टी के इमीडिएट राइट में है कौन, आर। आर टी के इमीडिएट राइट में है। अच्छा, इमीडिएट राइट का मतलब क्या हुआ कि जो आर की पोजीशन है वो कहां पे है, वो टी यहां पे होगा और टी का इमीडिएट राइट आर और फिर पी यहां पे होगा, यानी कि ये पोजीशन नहीं होगी, टी आर पी हो गया, राइट। क्या हो गया, टी आर पी, या फिर इमीडिएट राइट पूछा है ना, आर पी। देखिए 6 मित्र पी क्यू आर एस टी पूर्व दिशा की ओर बैठे हो, एक पंक्ति में बैठे हैं। आर पी और टी के बीच में बैठा है। टी के ठीक दाएं
टी के ठीक दाएं, टी के ठीक दाएं, टी के ठीक दाएं है ना, लेकिन एस के बाएं क्यू है, लेकिन एस के बाएं क्यू है, तो एस के बाएं, एस के बाएं क्यू, लेकिन टी के ठीक दाएं, तो टी के ठीक दाएं ये हो गया, और टी और पी के बीच में आर बैठा हुआ है, ये क्लियर है, ये ठीक हो गया। अब U दाएं छोर पर नहीं है, जो U है वो राइट छोर पे नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, वो लेफ्ट छोर पे। दाएं छोर पर कौन है ये हमें बताना है, तो देखिए कौन दाएं छोर पर है भैया, वो तो S है। दाएं छोर पे कौन है, S है। देखिए आप स्टेटमेंट देखिए ध्यान से, क्या दिया हुआ है यहां पे, 6 मित्र PQRST पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे, R P और T के बीच में बैठा हुआ है, R जो है P और T के बीच में बैठा हुआ है। तो देखिए यहां पे ये मैंने बना लिया, अब यहां पे बना रहा हूं फाइनल, ठीक है। R जो है वो P और T के बीच में बैठा हुआ है जी, यहां तक हमने समझ लिया। T के ठीक दाएं, लेकिन S के बाएं Q है, ठीक है। T के ठीक दाएं, T का दायां ये है Q, और S के ठीक बाएं Q है। U दाएं छोर पर नहीं है, अब U दाएं छोर पे नहीं है तो U कहां होगा, यहां पे होगा। तो ये आपका फाइनल बन करके रेडी हो गया। अब क्वेश्चन पूछा है दाएं छोर पर कौन है, दाएं छोर पर ये कौन है, S है। दाएं छोर पर कौन है, S, तो S विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। ABCDE सिटिंग इन अ बेंच, और A जो है वो B के ठीक नेक्स्ट टू यानी कि बगल में बैठा हुआ है। कितने लोग बैठे हुए हैं, 5 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो नॉर्थ की तरफ मैं बिठा देता हूं, ताकि मेरा जो राइट होगा वो राइट होगा और बनाने में भी क्वेश्चन आसानी होगी। 5 लोगों की पोजीशन बनाते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये फाइनल बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं रफ में थोड़ा सा बनाऊंगा कि A इज सिटिंग नेक्स्ट टू B, यानी B के ठीक बाजू में A बैठा हुआ। D इज सिटिंग नेक्स्ट टू C, अब जो D है वो C के ठीक बगल में बैठा हुआ है, यानी कि अगर C जो है वो D के ठीक बगल में बैठा हुआ, मतलब ये दूसरी पोजीशन आ गई। D इज नॉट सिटिंग विथ E, जो D है वो E के साथ में नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Who is sitting the left hand on the bench? C is the second to the right. अब जो C है वो राइट से सेकंड पे है, अब ये लेफ्ट हो गया। अब एक चीज हमें मिल गई है यहाँ पे, C जो है ना अब राइट से कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है। और हमें पता है कि C के ठीक बाजू में कौन बैठा हुआ है, जी D बैठा हुआ है, ये भी हमें क्लियर है, राइट। और B और A बैठे हुए हैं यहाँ पे, B और A, करेक्ट। और बचा कौन हमारा, C दाएं से दूसरे स्थान पर है, A और B, A B और E के दाएं हैं, E के भी दाएं, B के भी दाएं, A हो गया। अब जो भी है फाइनल बन गया हमारा EBACD। अब ये जो बन चुका है ना, अब इसके बेस पे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे पाओगे। कैसे, ध्यान से देखिए। पूछा है ए कौन सी पोजीशन पर बैठा हुआ है भाई, ए कौन सी पोजीशन पर बैठा हुआ है, ए बी और सी के बीच में बैठा हुआ है। ए जो है वो बी और सी के बीच में बैठा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, बी और सी के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा।
ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसको बड़े ही ध्यान से सॉल्व करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना क्वेश्चन को। सबसे पहले तो ये आपका क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हो ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे देखेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो फेसिंग टुवर्ड्स योर 5 पर्सन्स ए बी सी डी, अच्छा 5 लोग बैठे हुए हैं एक रो में, ठीक है, फेसिंग टुवर्ड्स, अच्छा आपकी तरफ मुंह करके बैठे हुए भाई। चलो बनाते हैं, मान लो आप यहां पे हो और आपकी तरफ मुंह करके 5 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है A, B, C, D, E are sitting in a row such that D is to the left side of C. जो D है, D is left side of C. C के लेफ्ट में है, तो C के लेफ्ट में कौन है? D। ये चीज हमें क्लियर हो रही है। एंड B is right side of E. जो E है, E के राइट साइड में B बैठा हुआ है, ये भी हमने पढ़ लिया। A is टू द राइट साइड ऑफ सी, जो ए है वो सी के राइट साइड में है, क्लियर। ए जो है वो सी के राइट साइड में है। एंड बी इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, जो बी है वो डी के लेफ्ट में है, यानी कि बी यहां होगा तो ई यहां होगा। तो यहां पे 5 कंडीशंस बन गई, वो क्या बन गई? ई बी डी सी ए। चलिए ये फाइनल बन गया है। तो अब हम इसको जो क्वेश्चन पूछा उसके बेसिस पे, ई हमारा यहां पे है, बी हमारा यहां है, डी हमारा यहां है, सी हमारा यहां है और ए हमारा यहां है। अभी हमने बनाया पढ़ पढ़ के क्वेश्चंस को सारे। इफ ई इज सिटिंग एट द एंड, यस ये एट द एंड पे बैठा हुआ है ऑफ द रो, हु इज सिटिंग इन द मिडिल, तो मिडिल में कौन बैठा हुआ है भाई, इसको बताना है। तो ठीक मिडिल में कौन बैठा हुआ है? डी। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि डी में ही डी दिया हुआ है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। बस लेफ्ट और राइट अगर आपको पता है ना, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना सीखना है। कोई भी क्वेश्चन हो, मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश का, कोई सा भी क्वेश्चन हो ना भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखो। अगर आपने ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन सीख लिया तो आपके लिए तो क्वेश्चन यूं चुटकियों का खेल होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ लो भाई, 5th वाला। 6 दोस्त हैं, देखिए एक क्लोज्ड फेसिंग सेंटर में बैठे हुए हैं, अच्छा सर्कल में बैठे हुए हैं, ठीक है। 6 मित्र ए बी सी डी एक बंद केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो चलिए भाई सर्कल बनाते हैं, बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब सर्कल के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने, मतलब जो मैंने बताया था ना कि अगर सर्कल में लोग बैठे होंगे तो आपके उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कितने लोग बैठे हुए हैं भाई? 6 लोग बैठे हुए हैं। चलिए भाई बना लेते हैं 6 लोगों का, एक को यहां बिठा देते हैं, ये भी अंदर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, ये इसका एक दोस्त होगा, यहां भी एक इसका दोस्त होगा, इसका भी एक दोस्त होगा और यहां भी एक दोस्त होगा, ठीक है। 6 लोगों की पोजीशन अभी फाइनल नहीं है, अभी हम बनाते जाएंगे जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलता जाएगा। एक रफ वर्क के लिए मैं यहां पे बना लेता हूं, क्लियर है। जो भी पोजीशन फाइनल हो जाएगी बस अपन उसको रख लेंगे वहां पे, ठीक है। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 6 फ्रेंड्स बैठे हुए भाई। ए इज अपोजिट टू डी, ए जो है वो डी के अपोजिट में बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए यहां पे बैठा हुआ है तो डी यहां पे बैठेगा, ये कंफर्म है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, जो है सी जो है वो ए और बी के बीच में बैठा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी यहां पे बैठेगा, या तो बी अगर यहां पे बैठेगा या यहां बैठेगा, तो सी यहां पे बैठ सकता है और यहां पे बैठ सकता है। अभी और आगे पढ़ेंगे तो समझ हमें आएगा, क्लियर है। एंड इमीडिएट राइट ऑफ ए का जो इमीडिएट राइट होगा, इसका मतलब सी यहां पे बैठा हुआ है और बी आपका इधर बैठा हुआ। इमीडिएट राइट यही होगा, इमीडिएट राइट क्योंकि यहां पे ऊपर की तरफ है तो आपका राइट इमीडिएट यही होगा, क्लियर है। अब F इज सिटिंग बिटवीन
ई एंड ए, ई और ए के बीच में एफ बैठा हुआ है, तो ए तो यहां पे है, ई यहां पे हो जाएगा, और ई और ए के बीच में कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है। यानी कि आपकी जो फाइनल पोजीशनिंग है वो बन चुकी है, ई एफ ए सी बी एंड डी। क्लियर है? ये मैंने बना लिया है और ये सारी चीजें फिट बैठ रही हैं। चलिए फिर से मैं आपको बता देता हूं, 6 लोग बैठे हुए हैं भाई अंदर की तरफ फेस करके, ए अपोजिट में है डी के। अगर ए यहां पे होगा तो डी आपका कहां पे होगा, यहां पे होगा, बिल्कुल। सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, जो सी है वो ए और बी के बीच में बैठा है, इमीडिएट राइट ऑफ ई, तो सी यहां पे बैठा है इमीडिएट राइट, और बी आपका कहां पे हो गया, यहां पे हो गया। ये पोजीशन तो बिल्कुल फिक्स हो गई। आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि एफ इज सिटिंग बिटवीन ई एंड ए, ए यहां पे है तो ई यहां पे होगा, ई और ए के बीच में कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है। अब जो क्वेश्चन पूछेगा इसके बेसिस पे आप आंसर आसानी से कर सकते हो। क्या पूछा है भाई कि बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, बी के ठीक दाईं ओर, और बी का दायां कौन सा होगा, डी होगा, तो यहां पे कौन बैठा हुआ है, डी, सॉरी बी के ठीक दाईं ओर, ये तो लेफ्ट होगा ना, इसका लेफ्ट होगा, लेफ्ट राइट, बी के ठीक दाईं ओर मतलब सी बैठा हुआ है, बी के ठीक दाईं ओर, बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, टी इज द इमीडिएट राइट टू द बी, राइट, ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट, ये इसका राइट, इसका लेफ्ट, ये इसका राइट, सी बैठा हुआ है ना, बिल्कुल ठीक है। यस, लेफ्ट राइट में कंफ्यूज नहीं होना भाई, डी का जो लेफ्ट है वो कौन सा है, ये है, और राइट कौन सा है, ये है। सिंपल सी बात है, अगर आप यहां पे बैठे हो तो आपका लेफ्ट और राइट ही है। क्लियर है? आपका लेफ्ट और राइट क्लियर होना चाहिए। आगे बैठते हैं, इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है, इमीडिएट डी के ठीक दाईं ओर, बी के ठीक दाईं ओर सी बैठा हुआ है। क्लियर है? चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक कैमरे के सामने, मान लेते हैं यहां पे कैमरा है भाई, मान लेते हैं कैमरा है, वैसे तो कैमरा मेरा यहां पे है, आपके सामने कैमरा है, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक क्यू में मिस्टर एक्स इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन सिटिंग इन द मिडिल बट राइट ऑफ द मिस्टर वाई। तो कितने लोग हैं, पहले तो मेरे एक्स है, वाई है, पी है, जेड, एक्स वाई जेड पी आर, करेक्ट, एक्स वाई जेड पी आर, एक्स वाई जेड 5 लोग बैठे हुए ना। चलिए अब हम एक ये फिक्स कर लेते हैं 5 लोगों की जगह, क्योंकि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 5 हमें अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, बाकी अगर एक्स्ट्रा होंगे तो हम उसको भी बना लेंगे। करेक्ट? चलिए अब रफ वर्क में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिस्टर एक्स क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए इसको। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए सबसे पहले तो, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
एक्स बीच में बैठे व्यक्ति के बाईं ओर, एक्स बीच में बैठे व्यक्ति के बाईं ओर, तो यहां पे अगर कोई बैठा है तो उसके बाईं ओर एक्स बैठे हुए हैं जी, ठीक है। लेकिन y के दाईं ओर, मतलब y की पोजीशन भी फिक्स हो गई। यहां तक हमने पढ़ लिया क्वेश्चन को। P z के दाईं ओर है और R के दाईं ओर बैठे, R के दाईं ओर बैठे, R बीच में बैठे व्यक्ति के दूसरे स्थान पर है, R बीच में बैठे व्यक्ति के दूसरे स्थान पर है, यानी कि R यहां पे होंगे भाई। R बीच में बैठे व्यक्ति के दूसरे स्थान पर है, यहां से हमने R की पोजीशनिंग क्लियर हो गई। अब क्या लिखा हुआ है, R के दाईं ओर Z, क्या लिखा है, P Z के दाईं ओर है, P Z के दाईं ओर है, यानी कि Z अगर यहां है तो इनके दाईं ओर कौन होंगे, P होंगे, यही फाइनल पोजीशन है। और R के दाईं ओर बैठे हैं, ठीक है, दाईं ओर है और R के दाईं ओर, ये गलत लिखा है, R बीच में बैठे दूसरे स्थान पर है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है उसके ऊपर बात करते हैं। ये हमने बना लिया इसका फाइनल, क्वेश्चन को पढ़ करके अच्छी तरीके से इंग्लिश वाले क्वेश्चंस पढ़ोगे बिल्कुल समझ आ जाएगा। आर इज सिटिंग टू द राइट ऑफ मिस्टर आर, मिस्टर पी होगा, पी के राइट में है, पी के राइट में आ रहे हैं ना, पी के दाईं ओर बैठे, पी है, ठीक है। अब क्या पूछा है, बीच में कौन सा व्यक्ति बैठा हुआ, जेड बैठा हुआ है भाई, मिस्टर जेड, मिस्टर जेड बिटवीन इन पी। अच्छा कभी कभी क्या होता है, एक कोई क्वेश्चन दिया होता है, डायग्राम्स बने होते हैं ऑलरेडी, और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी हमें रेडी रहना है, करेक्ट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 5 children are sitting in a row, S is sitting after P। चलिए 5 बच्चे बैठे हुए हैं एक रो में, चलिए उसको भी बनाते हैं। यहां पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सबसे पहले तो आप जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे ना, जब तक क्वेश्चन क्लियर ही नहीं होगा आपको, है ना, 5 लोगों को बिठा रहा हूं मैं, क्लियर है, 5 लोगों को मैं यहां पे बिठा रहा हूं। क्या लिखा हुआ है, एस पी के बाद बैठा है, एस पी के बाद बैठा हुआ है, यानी कि पी के बाद बैठा हुआ एस, टी के बाद नहीं, टी के बाद नहीं, कि आर के बाद बैठा हुआ है, के जो है वो आर के बाद बैठा है, ठीक है। जो बाएं छोर पर बैठा, कौन, जो मतलब आर को इंडिकेट कर रहा है, जो मतलब आर को इंडिकेट कर रहा है, और टी के बाद नहीं बैठा हुआ है, टी के बाद नहीं बैठा हुआ है भाई, सिंपल सी बात है। एस के निकट कौन है, तो ये हमारा फाइनल बन के आया है। तो अब हम यहां पे फाइनल बना लेते हैं ना, क्या लिखा है कि एस इज सिटिंग आफ्टर पी, पी के जस्ट बाद में एस बैठा हुआ है, बट नॉट आफ्टर टी, टी के बाद नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। तो टी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, करेक्ट। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो और भी चीजें क्लियर होंगी। के इज सिटिंग आफ्टर आर, आर के जस्ट बाद में के बैठा हुआ है, ठीक है। अब आर हु इज सिटिंग लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड में आर बैठा हुआ है, एंड टी इज नॉट सिटिंग आफ्टर के, जो टी है वो के ठीक बाद में नहीं बैठा, मतलब टी की पोजीशन तो यही है, यहां पे नहीं होगी। तो ये हमारा फाइनल बन के आ गया। क्या पूछा है, एस के नियर में कौन है, तो एस के नियर में कौन है, एस के नियर में पी भी हो सकता है और टी भी हो सकता है, एस के पास में पी भी हो सकता है और टी भी हो सकता है, तो पी एंड टी आर द राइट आंसर, पी एंड टी आर द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब हम इसको बनाते हैं। यहां पे 5 लड़कियां बैठी हुई हैं। ये हिंदी वाला है ना, मत पढ़ना, हिंदी का ट्रांसलेशन गलत हुआ है क्वेश्चन में। क्या करें यार, टीम से गलती हो जाती है। ठीक है, चलिए इंग्लिश वाले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए भाई। जो बच्चे हिंदी मीडियम में, उनको मैं हिंदी में समझा रहा हूं ना क्वेश्चन। 5 लड़कियां बैठी हुई, राशि इज नॉट नियर टू सुलेखा। अच्छा, अनुराधा है तो मैं एन लिखूंगा, और आभा है तो डबल ए लिखूंगा। ठीक है, चलिए 5 लड़कियां बैठी हुई हैं। राशि इज नॉट नियर टू सुलेखा। राशि जो है वो सुलेखा के पास में नहीं बैठ, मतलब अगर सुलेखा यहां पे है तो राशि यहां पे और यहां पे तो बिल्कुल भी नहीं बैठ रही है। राशि इज नॉट नियर टू सुलेखा एंड आभा, राइट। तो सुलेखा और आभा के पास में तो बिल्कुल भी नहीं बैठ रही है। अनुराधा इज नॉट नियर टू सुलेखा। ठीक है, राशि इज नियर टू मोनिका। अच्छा, मोनिका के पास में है। मोनिका इज द मिडिल ऑफ द रो। अच्छा, ये एक चीज हमें कंफर्म हो चुकी है कि मोनिका जो है ना बिल्कुल मिडिल में है। तो मिडिल में कौन है, मोनिका है, ये हमें समझ आ चुका है। ठीक है, देन अनुराधा इज नियर होम फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, मोनिका इज द मिडिल। ठीक, अब मोनिका से कनेक्ट करो कि मोनिका के आसपास, राशि इज नियर टू मोनिका। अब राशि जो है वो या तो यहां पे बैठेगी या तो यहां पे बैठेगी। मोनिका के पास में राशि यहां पे बैठ सकती है या फिर यहां पे बैठ सकती है। क्लियर है। अब यहां पे अनुराधा इज नॉट नियर टू सुलेखा। अब जो सुलेखा है, राशि इज नॉट नियर टू सुलेखा। अब जो राशि है वो सुलेखा के पास में तो नहीं बैठी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सुलेखा है, अगर इधर सुलेखा बैठी है तो राशि इधर तो बिल्कुल नहीं होगी। तो मैं सुलेखा को यहां बैठा देता हूं एक बार के लिए। क्लियर है, सुलेखा यहां पे बैठ गई। अब राशि इज नॉट नियर टू सुलेखा एंड आभा। आभा के पास में भी नहीं बैठी, मतलब आभा यहां भी नहीं बैठी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अनुराधा यहां पे बैठ सकती है, अनुराधा। ठीक है, तो यहां पे सुलेखा और आभा के पास में राशि बिल्कुल भी नहीं बैठी, तो अनुराधा हो गई और यहां पे आभा हो गई। सुलेखा एंड आभा, राशि इज नॉट नियर टू सुलेखा एंड आभा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सुलेखा इधर बैठी है और अनुराधा इधर बैठेगी और आभा इधर बैठ जाएगी, राइट। तो सबसे पहले तो हम ये भी कह सकते हैं कि मिडिल में अगर बिठाना है ना, फाइव गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो। चलिए फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। फाइव गर्ल्स सिटिंग इन द रो, राशि इज नियर टू सुले नॉट नियर टू, राशि इज नॉट नियर टू सुलेखा एंड आभा। तो राशि की कंडीशन ये है कि वो सुलेखा और आभा के पास में नहीं होगी, ये तो हमें क्लियर हो चुका है। अनुराधा इज नॉट नियर टू सुलेखा, जो सुलेखा के पास में अनुराधा तो नहीं होगी। राशि इज नियर टू मोनिका, जो मोनिका है वो बिल्कुल मिडिल में है। मोनिका बिल्कुल मिडिल में, और राशि मोनिका के ही राइट साइड में है। राशि जो है वो सॉरी फॉर दैट।
मोनिका इज इन मिडिल ऑफ द रो। मोनिका जो है वो रो के बिल्कुल मिडिल में है। अब जो राशि है या तो यहां बैठ सकती है या तो फिर यहां बैठ सकती है, ये तो आपको क्लियर हो गया। या तो यहां बैठेगी या तो यहां बैठेगी। तो पहले मैं एक एक पोजीशन को बनाऊंगा, राशि को बिठा के देखूंगा, ठीक है। तो राशि को मैं कुछ देर के लिए यहां पे बिठाता हूं और फिर पोजीशंस को मैच कराता हूं, ठीक है। राशि को यहां बिठा दिया मैंने, ओके। अब मोनिका इज इन द मिडिल ऑफ द रो, देन अनुराधा इज नियर टू हूम। अच्छा, राशि इज नॉट नियर टू सुलेखा एंड आभा। अब राशि जो है सुलेखा और आभा के पास में नहीं है, तो सुलेखा यहां पे नहीं बैठ सकती, सुलेखा यहां पे नहीं बैठ सकती, आभा भी यहां पे नहीं बैठ सकती। ये तो क्लियर है, सुलेखा और आभा यहां पे नहीं बैठ सकती। तो सिंपल सी बात है कि यहां पे किसको बिठाना पड़ेगा, अनुराधा को बिठाना पड़ेगा। ठीक है, सुलेखा और आभा यहां बैठेंगे, ठीक है। जो अनुराधा है वो सुलेखा के बाजू में नहीं है, ठीक है। तो तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सुलेखा यहां पे हो सकती है, जो कि अनुराधा के बाजू में भी नहीं है। और कौन बचा, आभा। अब जो क्वेश्चन पूछा है ना उसके आंसर्स हमें देने हैं, ये परफेक्ट बना है। देन अनुराधा इज नियर टू हूम। अनुराधा किसके पास में है, तो भैया राशि के पास में है। राशि के पास में कौन है, अनुराधा है। अनुराधा किसके पास में, राशि के पास में भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चंस डायरेक्टली है किसके बेसिस पे, इस डायग्राम के बेसिस पे। क्वेश्चन क्या है, ए के सामने कौन बैठा है भाई, आप बताओ ए के सामने कौन बैठा है, या तो एफ या तो बी। एफ या बी में से कोई भी बैठा है, तो आइदर एफ, एनीवन फ्रॉम एफ और बी में से कोई भी बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। एनीवन फ्रॉम बी एंड एफ, एफ और बी में से कोई भी बैठा हुआ है, क्लियर है। ये डायग्राम पहले से बना हुआ है, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस, एक सिंपल क्वेश्चन जो कि आपके लिए है। चलिए इसी के बेसिस पे आप बताइए कि डी के सामने कौन है। सेम क्वेश्चन, डी के सामने कौन है, डी के सामने कौन है, सी। तो डी के सामने कौन है, सी बैठा हुआ है। डी के सामने कौन है, सी बैठा हुआ है। कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी मैंने आपको दे रखे हैं जो आपको बनाना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 4 बच्चे हैं, एक कंडीशन दी हुई है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का लास्ट क्वेश्चन। किसी किसी क्वेश्चन में हम 20 क्वेश्चंस करते हैं, किसी किसी में 10 करते हैं, तो वो वेटेज के ऊपर मैं क्वेश्चंस कराता हूं। कुछ होमवर्क में जो क्वेश्चंस जो आपको दूंगा वो आपको करना है। इसके लिए आपको पता ही है, एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड करनी जिसका नाम है TMD एकेडमी। गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करना है आपको TMD एकेडमी, डाउनलोड कर लेना। फ्री में भी कुछ टेस्ट भी है, कुछ पेड बैचेस भी है, तो अवेल कर सकते हो आप। कुछ ऑफर्स भी चलते रहते हैं बच्चों के लिए, उनको भी आप अवेल कर सकते हो। 4 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ रो, 4 लोग बैठे हुए हैं भाई एक रो में, ठीक है। चलिए, ए इज ऑक्यूपाइंग द सीट नेक्स्ट टू बी। ए जो है बी के बगल वाली सीट पर बैठा है, बी के बगल वाली सीट पर, बी के बाजू वाली सीट पर ए बैठा हुआ है, बट नॉट नेक्स्ट टू सी। लेकिन सी के बगल वाली सीट पर नहीं, सी के बगल वाली सीट पर नहीं बैठा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, सी के बगल वाली सीट पर तो नहीं बैठा हुआ, यहां पे सी तो नहीं है, ठीक है। सी यहां भी हो सकता है और सी यहां भी हो सकता है, तो 4 लोग तो ऐसे भी हो सकते हैं।
इफ सी इज नॉट सिटिंग टू नेक्स्ट टू द बी डी, तो डी के बगल वाली सीट पर कौन बैठा हुआ है, ये हमें बताना है। देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद दो सिचुएशंस बन रही हैं। कितनी? दो सिचुएशंस बन रही है, दोनों सिचुएशंस में बनाने वाला हूं। अब देखिए, पहली सिचुएशन क्या बन रही है कि डी यहां पे होगा, क्लियर है, और सी यहां पे होगा। एक सिचुएशन ये है, एक सिचुएशन ये है कि सी यहां पे हो, बी यहां पे हो, ए यहां पे हो और डी यहां पे हो। देख लीजिए, बिल्कुल करेक्ट है। 4 चिल्ड्रन सिटिंग इन अ रो, ए इज ऑक्यूपाइंग नेक्स्ट टू द बी। ये जो है बी के जस्ट नेक्स्ट वाली सीट पर है, बट सी के नेक्स्ट में नहीं है भाई, तो डी है यहां पे, क्लियर है। अब डी यहां पे है तो सी यहां पे हो जाएगा। इफ सी इज नॉट सिटिंग द नेक्स्ट टू द डी, और डी के बिल्कुल सीट में नेक्स्ट पे डी नहीं है, हु इज ऑक्यूपाइंग द सीट एडजेसेंट डी के बाजू वाली सीट पे कौन बैठा हुआ है। अब दूसरी सिचुएशन क्या बन रही है सर, उसको भी बता दीजिए। देखिए, दूसरी सिचुएशन क्या बन रही है यहाँ पे, दूसरी सिचुएशन पे बना के बता देता हूं। अब देखिए, यहाँ पे दूसरी सिचुएशन क्या बन सकती है। अगर मैं डी को यहां बैठा दूं, ठीक है, और ए यहां पे हो और बी यहां पे हो और सी, तो भी ये सिचुएशन हो जाएगी। कैसे? देखिए, ए इज ऑक्यूपाइंग द सीट ऑफ नेक्स्ट टू द बी, बी की ठीक बाजू वाली, इधर भी तो हो सकती है सीट, ए हो गया, बट नॉट सी के नेक्स्ट में नहीं है भाई। ये भी सिचुएशन, दो सिचुएशन बन रही है। अब दोनों सिचुएशन के बेस पे हमें बताना है कि डी के बगल वाली सीट पर कौन बैठा है भाई। डी के बगल वाली सीट पर ए बैठा हुआ है, डी के बगल वाली सीट पर क्या बन सकता है, ये बैठा हुआ है। दोनों ही सिचुएशन में ये बैठा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ए वाला जो है वो करेक्ट आंसर है। और आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस अगर आपको समझ आए ना, तो बिल्कुल यार इसको शेयर करिए। ऐसे मैं बोलता नहीं हूं शेयर करने का, लेकिन आपको शेयर करना पड़ेगा। आपको जो ट्रैकिंग सीट दी है, तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से अगर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हम बिल्कुल ये जो आज का टॉपिक हमने कंप्लीट किया वो सिटिंग अरेंजमेंट किया। इसके बाद हम पजल टेस्ट करेंगे, देन क्लासिफिकेशंस, और इसी तरीके से आगे के पूरे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, राइट। क्लासिफिकेशंस होगा इसके बाद, नहीं, मैथमेटिकल रीजनिंग 15th क्लासिफिकेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस और मैथमेटिकल रीजनिंग। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ आई होगी। आप मेंटोरशिप का अगर फायदा लेना चाहते हैं या फिर कुछ फ्री टेस्ट भी देना चाहते हैं, मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो मॉक टेस्ट हम बहुत मॉक टेस्ट आई थिंक लॉन्च हो चुके हैं हमारे, तो आप उनको भी अवेल कर सकते हो हमारे टीएमडी एप्लीकेशंस पे। अगर आपको मॉक टेस्ट नहीं दिख रहे हैं तो इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है तो, राइट। आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और वहां से हमारे कोर्सेज को अवेल भी कर सकते हो। इसके अलावा आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम से अगर आप जुड़ गए तो सारे कोर्सेज आपको फ्री मिलते हैं उसमें। इसके साथ साथ जो भी टेस्ट है वो भी आपको फ्री मिल जाता है। 1 ईयर की वैलिडिटी होती है। इस क्लास में पढ़ रहे हो, नेक्स्ट क्लास में भी जाओगे तो भी आपको काम आता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप केवल और केवल ऑल इन वन जो हमारा पैकेज है वो मेंटरशिप प्रोग्राम्स को भी आप ले सकते हो। उसमें आपको सारे कोर्सेज फ्री हो जाते हैं। अगर आपको केवल कोर्सेज भी परचेस करना है तो आप उसको भी परचेस कर सकते हो, राइट। टेस्ट परचेस करना है, केवल टेस्ट आप ले सकते हो। तो आप अलग अलग चीजों को डाउनलोड करके देख सकते हो, वहां पे सारे आपको कोर्सेज दिख जाएंगे। इसके अलावा नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या बोर्ड एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करते हैं, उन सारे बच्चों के लिए हम 1-to-1 मेंटरशिप देते हैं। 1-to-1 मेंटरशिप कैसे होता है, क्या होता है, इसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस नंबर पे भी कॉल करके डिटेल ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपने अगले चैप्टर के अंदर, जो कि हम पढ़ेंगे, आपको ही पता है, पजल टेस्ट।